बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशनर के घर से भी पीटीआई की हिमायत, उनका खुद का इतराफ़, दूसरा अडयाला जेल के बाहर जो सूरत बन रही है और जो पीटीआई ने आज मज़ामत का मुज़ाहरा किया है, ये कोई सिम्टम अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और आगे चलकर बात करेंगे कि ये अब क्या हो सकती है सूरत जो मौजूदा नज़र आ रही है चीज़ें। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंतहाई अहम यह है कि पीटीआई की मकबूलियत का एक और गैर मुतवक्का एतराफ़ जो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज नईम पंजोता से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे घर से भी आपको वोट पड़ा था। तो सोचने की बात यह है कि ये इतराफ़ इसी हल्के से आ रहा है जहां 8 फरवरी के इलेक्शन में नताइज तब्दील किए गए थे। ये तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए कि आप अपने घर वालों के खिलाफ खड़े हैं। आपको तो आइन और कानून के तहत खड़ा होना चाहिए। किस तरह वोट चोरी हो जाते हैं, किस तरह ये मामला हो जाते हैं। अगर पीटीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपने घर से वोट मिल सकता है तो फिर मुल्क की असल मकबूलियत की सतह का अंदाजा आप खुद लगा लें। तरीके इंसाफ की के तरीके इंसाफ की कबूलियत मकबूलियत किस लेवल की जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो जो लोग सीट पर बैठ जाती है ना, वो समझते हैं कि शायद हमने सीट से जाना नहीं या मरकर अल्लाह को जवाब नहीं देना। जिस तरह के मामला किए जाते हैं उसी पर मैं आपको बात कर देता हूँ। हरीपुर के इलेक्शन में जो वीडियोस देखी, खंदकें खोदी गई आरओ के दफ्तर के बाहर, वो खंदकें खोद दी गई। तो इससे आप क्या दे रहे हैं? इससे आप ये मैसेज दे रहे हैं तरीके इंसाफ को। आप जो कह रहे हैं इंतशारी इंतशारी इंतशारी, आपका ये एक रट लगी रहती है इंतशारी इंतशारी की। जब आप उनसे उनका मैंडेट छीनेंगे, जिस तरह आपने खंदकें खोदी और वहां पर जो कुछ हुआ, तरीके इंसाफ जो क्लेम कर रही है, और इसके अलावा दो साथी लाहौर से दौर के इलेक्शन में जो उठाए गए जिनका अभी तक पता नहीं चल रहा, तो ये क्या ज्यादती नहीं है? क्या आपने अल्लाह ताला को जाके जवाब नहीं देना? आप वो रास्ता बना रहे हैं कि जिसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बात चली जाए। बंद गली में दाखिल हो रहे हैं। ये निजाम बंद गली में जा रहा है। याद रखें कि आपने सारे रास्ते पीटीआई के बंद करके, ये खुद जो आपके बयानियों को लेकर चलते थे ना पीटीआई के लोग कि मुफाहमत होनी चाहिए जी, मुफाहमत होनी चाहिए, ये तो आपने खुद उनको कह दिया है जनाब कि हमने तो सारे रास्ते बंद कर दिए, आप उल्टे लटक जाए या सीधे लटक जाए, हमने आपको इलेक्शन नहीं जीतने देना। चाहे अवाम सारी आपको 25 के 25 करोड़ वोट आपको पड़े, लेकिन हमारे फॉर्म 47-45 पे जो है ना, वो वही निकलेंगे। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ इस टाइम, वो यही नजर आ रहा है कि ये दिसंबर का जो मिड तक है ना, हालात इंतहाई कशीदा हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये 28वीं तरमीम का सोच रहे हैं, लेकिन मैं जो अंदाजा लगा रहा हूं, जो लोगों में गम गुस्सा उस तरफ से है, केपी के गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर साइड पर, ये जो दूसरी पट्टी है बलोचिस्तान, वहां पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा है इस टाइम। और पंजाब में भी गुस्सा इसी तरह, पूरे मुल्क में गुस्सा है इस तरह। लेकिन वहां के लोगों में बर्दाश्त कम है, पंजाब के लोगों में ज्यादा है। पंजाब के लोग ज्यादा, मतलब कि जो जिसे कह सकते हैं आप ठंडे रहते हैं, कि इतना ज्यादा नहीं वो करते। लेकिन वहां पर तो जो बात है वो आपके सामने है, और जिस तरह का माहौल बनाया गया है। और आज ही के दिन आप देखें कि अडयाला जेल के बाहर एक जमे गफीर लोगों का है, और लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहां पर मौजूद हैं जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इमरान खान की बहनों के हमरा अडयाला जेल के गेट नंबर 5 की तरफ पेशकदमी भी की। पुलिस और कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए, और पुलिस ने कारकुनान को पीछे धकेल दिया। शुरा ने दोबारा अडयाला रोड पर धरना दे दिया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इसमें जो मैंने आपको पहले बात की, वही बात जो है वो राजा नासिर अब्बास साहब ने की है। उन्होंने कहा हम जिस दिन कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा से में निकलेंगे, वल्लाह व खुदा वही हकीकी आजादी का दिन होगा। हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये कहा है। तो ये पहला ट्रेलर दिखाया गया है। ये मामला अब आगे की तरफ जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ताकत के नशे में हम ये समझ रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत ये समझ रही है कि हमें कोई डर नहीं है, हम जो मर्जी करने, जिसको मर्जी उठाए जेल में डाल दे, तुन दें। जैसे कि दो साथी जो है, क्या उनका क्या जुर्म है, मुझे ये बताएं। आगा शेख सरवर को और दूसरे जो साथी हैं उनको उठाया गया है, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग ही कर रहे थे ना, यही दिखा रहे थे ना, टर्न आउट नहीं है या कैंप उखाड़े जा रहे हैं। और तो कोई उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तो नहीं, कोई वो तो एक हकायक दिखा रहे थे।
आपको ये भी नहीं गुआरा, तो इतना ज्यादा जब आप जबर करेंगे ना, तो याद रखें उसका रिएक्शन बड़ा खौफनाक आएगा। मुझे तो ये खौफ आ रहा है कि जो आगे मामला अगर इस तरफ चल पड़े, खुदा ना खास्ता इस तरफ चल पड़े, तो आप तो या इस मुल्क को छोड़कर भी नहीं जा पाएंगे। याद रखें, अत खुदा ना वैर होंदा है, ते ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बड़ा ही मुश्किल काम नजर आ रहा है। ये खुदा दा वास्ता ये इस मुल्क ਨੂੰ नारकी तो बचाओ। जो लोग चाहते ने और जो लोग चाहते हैं उनके मैंडेट का एहतराम करें। यही जमहूरियत का सुन है, यही अजीम माशरे उनका काम है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।